अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आप हज़रात के लिए खजूर को इस्तेमाल करने के बेनिफिट्स, उसके फ़वाइद लेकर हाजिर हुआ हूँ। मैं शॉर्टकट में आपको खजूर खाने के 15 बड़े फ़ायदे बताता हूँ। उसके बाद इंशाल्लाह मैं तफसील से आपको खजूर को खाकर किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं और खजूर को खाने का तरीका किस चीज़ के साथ मिलाकर खाओगे तो कैसे और कब फ़ायदा होगा इंशाल्लाह बताऊँगा। आइए पहले हम 15 फ़ायदों को जानते हैं। नंबर 1, खजूर के इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा होता है। नंबर 2, दम्मे की अलामत में कमी होती है। जिन लोगों को दम्मा होता है, खजूर खाए मुस्तकिल तो दम्मे के अंदर सांस लेने में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नंबर 3, पेट भरे रहने में बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। जिन लोगों को बार बार भूख लगती है वो लोग खजूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। नंबर 4, मीठा खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। जिन लोगों की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है कि वो मीठा खाए तो खजूर के इस्तेमाल से मीठा खाना कम हो जाता है। नंबर 5, दिल की सेहत में बहुत ज़्यादा बेहतर काम करता है। नंबर 6, एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर काम करता है। नंबर 7, कब्ज से निजात दिलाता है। नंबर 8, आंखों के अमराज में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। जिन लोगों को आंखों का प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह वो खजूर इस्तेमाल करें, आंखों के अंदर भरपूर रोशनी पैदा हो जाती है और आंखों से अच्छा नज़र आने लगता है। नंबर 9, हड्डियों की सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। नंबर 10, मर्दाना ताकत में इजाफा करता है। नंबर 11, आसाबी निज़ाम में बेहतरी लाता है। और नंबर 12, जिल्द के अमराज में बहुत ज़बरदस्त काम करता है। नंबर 13, जोड़ों के दर्द में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम करता है। खजूर खाने से अल्हम्दुलिल्लाह जोड़ों का दर्द कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। नंबर 14, डिप्रेशन और जहनी तनाव में खजूर का इस्तेमाल करना बहुत ज़बरदस्त काम करता है। नंबर 15, कैंसर के खतरात में कमी पैदा करता है। जिन लोगों को ऐसा महसूस हो कि कैंसर की कोई अलामत पाई जाए तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो खजूर इस्तेमाल करें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। दोस्तों, ये थे 15 शॉर्टकट में फ़वाइद। जैसे आप लोग अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो आपको चाहिए कि आप खजूर इस्तेमाल करें। खजूर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है। खजूर खून को बढ़ाने का बहुत अच्छे से काम करता है। दोस्तों, जिन लोगों को खून की कमी हो जाती है वो सुबह शाम खजूर का हलवा बनाकर खाएं। अब आपको बताता हूँ खजूर का हलवा किस तरीके से बनाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। आप मार्केट से अच्छा फ्रेश वाला खजूर लेकर आइए जो कि गीला खजूर होता है। खजूर में 2 खजूर होते हैं, एक गीला वाला खजूर जिसको हम लोग आमतन अपनी जुबान में पेंड खजूर कहते हैं और दूसरा ड्राई खजूर होता है जो सूखा होता है। तो आपको चाहिए कि आप गीला वाला खजूर ले 200 ग्राम गीला वाला खजूर, उसके बीज निकाल दे और उसका जो मग्ज होता है उस मग्ज का पेस्ट कर ले। उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट 100 ग्राम काजू डाल दे, 100 ग्राम बादाम डाल दे। इसी तरीके से उसके अंदर आप हल्का सा एक 50 ग्राम शहद मिक्स कर दे और उसके अंदर आप गुलकंद मार्केट से लाए, जो गुलाब का होता है जिसको गुलकंद कहते हैं, वो उसके अंदर 50 ग्राम डाल दे। उसको अच्छे से मिक्स कर ले और एक डब्बे के अंदर पैक कर दे। जब आप सोने लगे तो 1 चम्मच जो आपने खजूर का जो हलवा तैयार किया है वो 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच से 2 चम्मच मिक्स कर कर उसको अच्छे से पी ले, या आप पहले उस हलवे को खा ले उसके बाद में ऊपर से हल्का सा गर्म दूध पी ले। और इसी तरीके से सुबह में जब उठ जाए तो नाश्ते के अंदर भी आप इस हलवे को ले सकते हैं। इंशाल्लाह इस हलवे के खाने से आपको आपके अंदर की खून की कमी दूर हो जाएगी। अगर आपको खून की कमी है जिससे आपको चक्कर आती है, आपको उसके ज़रिए से सर में दर्द होता हो, हड्डियों में दर्द होता हो और चलते समय आपको बहुत ज़्यादा दम लगता हो, आपको हो, आपके घर में किसी को, फैमिली में, दोस्त अहबाब में, तो ज़रूर ये वीडियो और ये नुस्खा उनको ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह फ़ायदा ये होगा कि उनका मर्ज दूर हो जाएगा, प्रॉब्लम दूर होगा और आपको दुआ मिलेगी। इसी तरीके से जिन लोगों को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, आंखों के सामने अंधेरा आता है और हमेशा चक्कर आती है, तो वो खजूर का सुबह शाम ताकत इस्तेमाल करें। 3 खा ले, 5 खा ले, 7 खा ले, सुबह में खाए, शाम में खाए। देखिए खजूर के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी और पावर होता है कि हम लोग रोज़ा रखते हैं और 15 से 16, 17 घंटे कभी कभी हम लोग खाते और पीते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम इफ्तार करते हैं तो हम सबसे पहले खजूर खाते हैं। जब एक खजूर हमारे मुंह में पड़ती है,
चाप कर चूस कर जब हम उसको अपने पेट में छोड़ देते हैं और एक गिलास पानी जब पीते हैं तो दिन भर की 16 घंटे 15 घंटे 17 घंटे में जो हमारी एनर्जी जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक खजूर के खाने से वापस लौट आती है। दोस्तों, आपने अगर सीरत का मुताला किया होगा तो जनाब आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महाज पर जंग के अंदर अपने सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मजमईन को जब लेकर गए तो उस वक्त का दौर था कि खाने के लिए कुछ नहीं था, पैरों में पहनने के लिए कुछ नहीं था, जिस्म के अंदर भी नॉर्मली मामूली से कपड़ा जो सतर ढकने के लिए हुआ करता था। लेकिन सहाबा इस्लाम के खातिर जंग लड़ते और जंग के अंदर कभी बाज औकात ऐसे कई मारिके ऐसे कई महाज ऐसी कई जगह हुई है जिसके अंदर खाने के लिए सिवाय खजूर के कुछ नहीं होता, लेकिन सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन उन खजूर को खाकर जंग लड़ते। दोस्तों, जंग लड़ना कोई आसान बात नहीं है। हम जुबान से कह देंगे, आपको सुनने में बहुत इजी और आसान लगेगा। आप किसी शख्स से 2 मिनट के लिए कुश्ती लड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना पावर और कितनी ताकत है। वहां तो दुश्मन के सामने तलवारों से लड़ना है, जान की बाजी लगानी है, तो वहां क्या हाल होता होगा सहाबाए किराम का, जो एक खजूर को चूस कर या खाकर दिन भर जंग के मैदान में तैयार होते और इस्लाम के खातिर लड़ते। तो दोस्तों, खजूर में बहुत ज्यादा ताकत और पावर है। आप अपने घर के अंदर कुछ ना रखे लेकिन खजूर जरूर रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर बहुत ज्यादा पसंद थी और खजूरों की बहुत सारी किस्में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों में सबसे ज्यादा अंबर और अजवा खजूर को पसंद किया करते थे। तो आप अपने घर वालों को, अपने बच्चों को और आप खुद अपने घर में आला क्वालिटी की खजूर लाए खाए, उन ग़िज़ाओं को खाए जिनको हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया है, इस्तेमाल किया है। मसलन आप खजूर खाए, आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें, आप इसी तरीके से अंजीर खाएं, आप इसी तरीके से अपने घर के अंदर शहद को इस्तेमाल करें, आप तलबीना खाएं, आप बकरी का गोश्त खाएं और खाने वाली उन ग़िज़ाओं को खाएं जिसको हमारे आका अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किया है। तो यकीनन आपके जिस्म के अंदर वो फुर्तीलापन, वो ताकत, वो एनर्जी, वो पावर आएगा जो इंशाअल्लाह आपको उन ग़िज़ाओं से मिलेगा जिसको अल्लाह ने बयान किया, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया। तो खजूर के और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं, जितने फ़वाइद मैंने शुरू में बताए इंशाअल्लाह उसको आप सुने, उसके ऊपर गौर करें और इस्तेमाल करें। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उसका फ़ायदा ज़रूर आपको पहुँचेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हम एक नए टॉपिक पर वीडियो लाएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे और इस तरीके के वीडियो को देखें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की, कही और जिन बातों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल किया और हमें अमल करने की तलकीन, तरगीब और हुक्म दिया है। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।